हेलो हाय नमस्कार। आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। बिहार की महिला रोजगार योजना, अब तक अगर आपको किश्त नहीं मिली है तो सरकार की तरफ से अब अलग अलग तारीखें जो हैं वो दे दी गई हैं और इन तारीखों में कई महिलाओं को राशि जो है वो डाली जाएगी। अब जब ये वीडियो हम बना रहे हैं तो आज 6 अक्टूबर है और आज भी राशि डाली गई है। देखिए 26 तारीख को ये राशि डाली गई, यानी 26 सितंबर को, फिर उसके बाद 3 अक्टूबर को राशि डाली गई और अब तारीख आ गई है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर को भी राशि डाली गई है। तकरीबन 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार जो है वो दिए गए हैं और अगर नहीं मिले हैं आपको तो आपको कैसे मिलेंगे उस वीडियो में आगे हम आपको बताने वाले हैं। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि महिला रोजगार योजना से जुड़ी हर समस्या का समाधान से जुड़े जितने भी वीडियोस होंगे वो आपको यहां मिलते रहेंगे और मैं लेकर आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई राशि नहीं लगती, कोई पैसा नहीं लगता, मुफ्त में सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करिए, बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, उनको भी बताइए कि ये आपके काम का वीडियो है। और आपके मन में कोई सवाल है, सवाल जहन में कोई भी है तो कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके अपना सवाल पूछिए। मेरी कोशिश रहेगी कि अगले वीडियो में आपके सवालों के जवाब या फिर आपके सवाल के ऊपर ही मैं अगला वीडियो लेकर आऊं, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है कि अब महीने में कई दफा जो है वो राशि दी जाएगी। जिनको मिल गई राशि तो अच्छी बात है और जिनको नहीं मिली है तो उनके लिए नई नई तारीख जो है वो सामने आ गई है। अब अगर बात की जाए अक्टूबर महीने की तो अक्टूबर महीने में अब तक दो दिनों में राशि डाली गई है, जो कि 3 अक्टूबर थी और इसके अलावा 6 अक्टूबर को राशि जो है वो आज डाल दी गई। और इस वक्त आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पोस्टर है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई 6 तारीख को 10,000 की किश्त जो है वो 21 लाख महिलाओं को डाल दी गई है। अब अक्टूबर महीने में कब कब राशि और आ सकती है, इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अब अक्टूबर में 17 तारीख को, क्योंकि 3 और 6 तारीख को आपको राशि जो है मिल गई या फिर नहीं भी मिली, तो अब आगे 17 तारीख, 24 तारीख, 31 अक्टूबर, ये 3 और तारीखें हैं जब राशि जो है वो डाली जाएगी सरकार की तरफ से, नीतीश गवर्नमेंट की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से ये 10-10 हजार की किश्त डाली जाएगी। फिलहाल पहली किश्त जब डाली गई थी यानी 26 तारीख को तकरीबन 75 लाख महिलाएं थी, फिर उसके बाद 25 लाख महिलाएं और अब 21 लाख महिलाओं के तक ये राशि पहुंचाई गई है। और अब 17, 24 और 31 तारीख को ये राशि आगे की डाली जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे और कुछ तारीखें हैं, चाहे नवंबर की बात करें, दिसंबर की बात करें। देखिए पूरा मामला जो है वो दिसंबर तक चलने वाला है और आखिर में 26 दिसंबर तक किश्त जो है वो डाली जाएगी। अब नवंबर महीने में कब कब ये राशि मिलेगी वो भी जान लीजिए। नवंबर में 7 तारीख यानी 7 नवंबर को ये राशि डाली जाएगी, फिर उसके बाद 14 नवंबर को किश्त डाली जाएगी और 21 नवंबर को ये किश्त डाली जाएगी। अब साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में ये किश्त डाली जाएगी 5 दिसंबर को, इसके अलावा 12 दिसंबर को और इसके अलावा 19 दिसंबर को और 26 दिसंबर को। यानी दिसंबर महीने में, अक्टूबर में 4 बार किश्त डाली जाएगी, यानी कि 2 बार डाल दी गई है और 2 बार और डलेगी। नहीं, अक्टूबर में 5 बार, हाँ, और वहीं दिसंबर में 4 बार किश्त जो है वो डाल दी जाएगी। तो ये सारा प्लान जो है वो सरकार का है कि किस तरीके से आपको अलग अलग महीनों में किश्त दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं के खाते में राशि नहीं आई है। आज भी जो किश्त 21 लाख महिलाओं के खाते में डाली गई है, लेकिन आपको ये राशि नहीं मिली है, तो आपको बता दें कि कुछ दिनों के भीतर ये राशि आपको मिल जाएगी। देखिए इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि मुख्यतः ये इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपका जो बैंक है उसमें जो राशि डाली जा रही है तो वो बैंक कितना बड़ा है। छोटा बैंक है, ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण इलाके का बैंक है, तो राशि आने में थोड़ी टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन लग जाता है। हो सकता है कि आज शाम तक, 6 तारीख की शाम तक ही राशि आ जाए या फिर 7 या 8 भी हो जाए। इसके अलावा बड़े बैंक है, पहले तुरंत राशि ट्रांसफर होती है, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आज ही राशि आ जाएगी। नहीं तो फिर 1-2 दिन का समय तो लगता ही लगता है, सरकारी काम है। अब अगर
सारी चीजें नॉर्मल हैं तो फिर 1-2 दिन में किस्त आ जाएगी। और अगर कुछ चीजें गड़बड़ हुई हैं तो उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। उनमें से कौन कौन सी वो चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला ये कि आपका जो भी बैंक खाता है उसमें आपका आधार लिंक होना चाहिए। नहीं होगा लिंक तो राशि नहीं आएगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि जो भी नंबर आपका आधार कार्ड में है, बैंक में है, वो चालू होना चाहिए, यानी कि स्विच ऑफ नहीं, चलता होना चाहिए। कंपनी ने आपका नंबर बंद नहीं किया हो, एक्टिवेट होना चाहिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो राशि नहीं आएगी। इसके अलावा सरकार ने आप सभी से फॉर्म भरते समय IFSC कोड मांगा था, जो कि बैंक का कोड है। ठीक, तो जिस भी बैंक में आपका खाता है उसका कोड मांगा गया था। अगर आपने सही जानकारी दी होगी तो फिर ठीक है, अगर गलत IFSC कोड होगा तो भी राशि रुकने की संभावना होती है। अब IFSC कोड मिलेगा कहाँ से? उस बैंक में जाएंगे तो मालूम चल जाएगा, या फिर आपके पास जो पासबुक है उसमें सबसे पहला पेज जहाँ आपका खाता नंबर और बाकी डिटेल होती है उसमें देखेंगे IFSC कोड लिखा होगा, तो वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी और आगे आप सुधार सकते हैं। और अगली चीज़ें जो है वो ये कि DBT के माध्यम से राशि डाली जाती है। कई लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा कि भाई जब DBT के माध्यम से राशि डाली जा रही है तो फिर IFSC कोड की ज़रूरत क्या है? तो सीधा सा हिसाब है कि अगर सरकार मांग रही है IFSC कोड तो उन्हें तो देना ही पड़ेगा, ज़रूरी है। ठीक, तो DBT अगर आपके खाते में एक्टिव नहीं है, चालू नहीं है, तो भी राशि रुकने की संभावना प्रबल है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि DBT के माध्यम से ही राशि आती है। अब DBT है क्या? देखिए, सरकार ने एक सिस्टम क्रिएट किया, एक तरीका बनाया है जिससे कि बीच में जो बिचौलिए या दलाल होते हैं आपकी राशि वो ना खा जाए, आपका पैसा वो ना खा जाए। इसलिए सरकार सीधे यहाँ, ये सरकार है और यहाँ आपका खाता, सीधे यहाँ से राशि डाले तो आप तक पहुँच जाए, इसलिए बीच में बिचौलिया ना हो, ये किया गया है। अब DBT जब चालू रहेगी आपके खाते में तभी ये राशि आ पाएगी। अब DBT चालू नहीं है, कैसे पता करें? देखिए, DBT चालू नहीं है तो उसके लिए कैसे चेक करना है मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा। आप आसानी से देख पाएंगे कि DBT आपके कौन से खाते में चालू है। अब इस वक्त एक और आशंका है जो कि सबसे ज़्यादा संभावनाएं नज़र आ रही हैं। आप में से कई लोग जो हैं वो, अगर DBT के माध्यम से राशि आ रही है तो DBT में जो भी बैंक खाता दिखाई दे रहा है उसी में राशि आएगी। अगर वो बैंक बंद है तो फिर दिक्कत हो सकती है। बैंक बंद है मतलब कि आपका खाता बंद है। सीधा सा हिसाब ये है कि DBT जिस भी खाते में है, यानी कि वही उसी खाते में आपका आधार लिंक है। अब कई लोग क्या हैं कि आज से 4 साल, 5 साल, 7 साल पहले उन्होंने बैंक खाता खुलवा लिया या जनधन खाता खुलवा लिया था। अब उसमें सारी चीज़ें उन्होंने ओके कर रखी है, लेकिन उसके बाद अभी हाल ही में उन्होंने नया बैंक अकाउंट खोल लिया है, तो फिर हो सकता है कि उस नए वाले में ना आए राशि, पुराने वाले में आए। तो ये कन्फ्यूज़न हो रहा है। हालांकि आप जो भी खाते की डिटेल देंगे उसी में राशि आएगी, लेकिन सीधा सा हिसाब ये है कि उसमें सारी चीज़ें ओके होनी चाहिए, गड़बड़ ना हो, DBT चालू होना चाहिए। DBT कैसे चेक करना है नीचे वीडियोस के नीचे लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस जो है आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।